नमस्कार दोस्तों। बेस्ट सिटी इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। भविष्य में जितने भी जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, मैं आज आपके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ जो सीआरपीएफ कांस्टेबल, ट्रेडमैन एंड हेड कांस्टेबल एसआई रिक्वायरमेंट पैरामेडिकलिस्ट ऑफ 2020 के बारे में, इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम किसी प्रकार होगा, कितने अंक का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसकी सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो वीडियो है कि आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन देयर विल बी ओनली वन पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन इच करेक्टरी 1 मार्क्स टोटल 100 मार्क्स ऑफ टू हॉर डायरेक्शन इन 2 पार्ट्स। यानी क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको और 100 क्वेश्चन आएंगे। और चलिए आपको मैं बताता हूँ किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 10, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस यानी जीके के आएंगे, भूगोल, इसमें बहुत सारा पार्ट्स होता है। जीके के भी होंगे, जीके में मतलब भूगोल के भी होंगे, वर्ल्ड भूगोल के भी होंगे, और हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी होंगे, जनरल साइंस के भी होंगे, करंट अफेयर्स के भी होंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे जो 1 नंबर का होगा। और नंबरिकल एप्टीट्यूड यानी अंक गणित के क्वेश्चन आएंगे 15, जो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और अब आगे आएगा हिंदी या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको, उसमें से ढूंढ के वो क्वेश्चन करना है। चाहे आप भले इंग्लिश वाले करो चाहे हिंदी वाले करो, दोनों अथवा में 15 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अब आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गए टोटल दोस्तों 50। अब रहे 50 क्वेश्चन जो किस पर आएंगे। यहाँ दे रखा है आपको पार्ट बी क्वेश्चन 1 मार्क्स इज। यहाँ क्वेश्चन विल बी फॉर कॉन्करेंट प्रोफरेंस ऑफ द ट्रेड। यानी आपको जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है उसी ट्रेड के 50 क्वेश्चन आएंगे। और आगे क्या दे रखा है, द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एट पर विद एलिजिबिलिटी एरिया रिकॉर्ड फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेड एंड रैंक। मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग द रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ विल बी एज अंडर। यानी आपको अपने क्राइटेरिया यानी अपने खुद के अंदर एलिजिबिलिटी के जो जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है उसी ट्रेड के मतलब बंदा कितना होशियार है उसी ट्रेड में। जैसे बात कर लेते हैं कुकमैन की, तो बंदा कुकमैन के अंदर खाना पकाने के लिए कितना होशियार और कितना टैलेंट बंदा है उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, जिस भी भाई बंधु ने अलग अलग ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे कुक हो गया, बार्बर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, बहुत सी ट्रेड हैं, ठीक है, कारपेंटर हो गया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है या जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है आप उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दें। आपको तैयारी कैसे करनी है मैं बताऊँ दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे और हर एक बंदा राइट करके आएगा। एक आध क्वेश्चन छोड़ दो, 9 क्वेश्चन तो राइट करके आएगा ही आएगा बंदा। जनरल अवेयरनेस यानी जीके के हर एक बंदा क्वेश्चन राइट करके आ गया, क्योंकि जीके 10 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे ट्रेडमैन में। अब बात रही अंक गणित की यानी नंबरिकल एबिलिटी, तो दोस्तों 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 में से मान के चलो 7-8 तो हर एक बंदा करेगा दोस्तों, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देना। अब बात रही हिंदी की, और हिंदी में इन्होंने दे रखा है कॉम्प्रीहेंशन टाइप के, यानी पैसेज टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से 10-15 क्वेश्चन आएंगे। जो 5 क्वेश्चन अलग भी दे दे वो कोई भरोसा नहीं है इनका, क्योंकि 10 का पैसेज दे, 5 का लोकोक्ति, मुहावरा, पर्यायवाची कोई भी दे दे, संधि, समास, मतलब आएगा उसी में से ही। तो 15 में से लगभग 14 क्वेश्चन करके आएंगे बंदे। हिंदी इतनी ईजी आती है। तो दोस्तों, आपको इसी सब्जेक्ट के पार्ट ए पे है ना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पार्ट ए पे ज़्यादा जोर दिया तो मतलब आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है ना, तो उस ट्रेड में आप कम नंबर ला पाओगे। आप जिसी दिन इसकी मेरिट निकाल पाओगे दोस्तों, जब आपकी ट्रेड या सब्जेक्ट पे मतलब मजबूत पकड़ होगी। जैसे आपने कुकमैन से अप्लाई किया तो खाना कैसे बनाया जाता है, खाने बनाने में बड़ी इलायची का मतलब उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, छोटी इलायची कहाँ पर होती है, भारत में मसाला सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, जैसे केरल में होता है, मिर्च का उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अब रही बात सफाई कर्मचारी की, तो सफाई कर्मचारी में क्वेश्चन आ जाएगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी।
जैसे 2 अक्टूबर को हुई थी। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और गंगा सफाई अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ऐसे जैसे सफाई करते समय मतलब बाथरूम में कौन सा मतलब वो तरलीय पदार्थ डाला जाता है, इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसी क्वेश्चन पे आपको पकड़ रखनी जरूरी है दोस्तों। आप है ना, ये 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 40 42 क्वेश्चन अगर आपने सब्जेक्ट के राइट करके आ जाएंगे ना दोस्तों, आपके सही क्वेश्चन आएंगे। आप जितनी कोशिश करो, जितनी सब्जेक्ट अभी है ना, आप सब्जेक्ट के वो 50 क्वेश्चन तैयार कर लो। जिस दिन आपकी एग्जाम डेट अभी कोई फिक्स नहीं है। बहुत से यूट्यूबर बोल रहे हैं 23 मई को होगी, 24 मई को होगी, वो गए सारे सब पहाड़ में। अपने को उन यूट्यूबरों से कोई नहीं लेना देना है। जो सच्ची जानकारी प्रोवाइड करवाना है आप उसी, मैं नहीं बोलता कि मेरे चैनल से ही आप वीडियो देखते रहो, मैं नहीं बोलता आपको। जो सदा सच्ची जानकारी देता है आप सभी यूट्यूबर से जुड़े रहो। क्योंकि यूट्यूब ये चैनल एक मात्र संसाधन का माध्यम होता है जो हर एक प्रकार की जानकारी इकट्ठी करके आप तक पहुंचाता है। तो आप है ना लगभग सभी यूट्यूबर से जुड़े रहो। जो फर्जी फेंकता है ना उससे आप दूर रहो। और जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट की पकड़ करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा है दोस्तों। अभी आप है ना जितनी ज़्यादा सब्जेक्ट पे पकड़ करनी चाहो, जितनी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ो, बाद में जब परीक्षा के एडमिट कार्ड अलॉट हो जाएंगे ना तो दोस्तों यार 50 ही तो क्वेश्चन है, 15 15 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना या पार्ट पढ़ लेना। भाई देखो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो जीके का आएंगे, जीके में से 3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का आएंगे, एक दो मंत्री राष्ट्रपति ऐसे पूछ लेगा, एक दो पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कौन, शपथ कौन दिलाता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक दो। तो वो क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है। और अब रही वर्ल्ड जियोग्राफी यानी पहाड़ विश्व भूगोल की। तो विश्व भूगोल के अंदर क्या है कि जैसे मिस्र किस नदी के किनारे स्थित है, कायरा किस नदी के किनारे स्थित है, स्वेज नहर हो गई, ऐसे क्वेश्चन टपकेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है आप पढ़ लेना। जैसे सारा गोबी, ये मंगोलिया, ये मरुस्थल किस मतलब महाद्वीप में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन भी टपकेंगे। तो वो क्वेश्चन बहुत इजी है। वो क्वेश्चन क्या रट रटाई बन बनाई क्वेश्चन ही है। तो वो आपको एक बार पढ़ने पे भी याद हो जाएगा। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स है दोस्तों जो इतनी डीप नहीं जाएगी ट्रेडमैन के अंदर। डीप इसलिए नहीं जाएगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स है जो अंक गणित ही दिया है इन्होंने। अंक गणित में क्या होता है, जोड़ होती है, भिन्नों का जोड़ घटा होता है, बाकी होती है भिन्नों का बाकी घटाना होता है, दशमलव भिन्न हो गई। और अब रही अपने परसेंटेज हो गई। तो परसेंटेज यार हर कोई निकाल लेता है आज के ज़माने में, इतना कोई कमज़ोर नहीं है। अब बात रही चक्रवृद्धि ब्याज की, साधारण ब्याज की, औसत की, तो हर कोई कर लेता है ये बंदा। अब मेन क्वेश्चन तो यही है कि ट्रेन रिलेशन, एज तो एज हो गई एक, ट्रेन रिलेशन हो गई एक, बोट एंड स्टेम नाव धारा। ये प्रश्न वाला क्या है कि थोड़ी डीपली पढ़ती है आजकल। क्यों इनकी क्वेश्चन ऐसे आते हैं घुमा फिरा के जो बंदों को समझ में नहीं आता है। बाकी लाभ हानि का यार तो हर कोई बंदा कर लेता है भाई, कि सबको पता है हानि कैसे होती है, लाभ कैसे होता है। तो दोस्तों इतना डीपली नहीं जाने वाला। अब रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी यार 2 3 क्वेश्चन वर्बली आएंगे, 2 3 क्वेश्चन नॉन वर्बली आएंगे, यानी आकृति वाले आएंगे 2 3 क्वेश्चन। और 2 3 क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन से पूछ लेगा एक आध क्वेश्चन। जैसे ये कि इस तस्वीर की और महिला ने इशारा किया और फलानी का चाची का चाचा का लड़का उसके क्या लगता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एक। तो यार उसमें हर कोई कर लेगा। अब बात रही कैलेंडर, तो कैलेंडर यार पुराने ज़माने के टाइम में आता था, अभी नहीं आता है। और आता है तो कैलेंडर परीक्षा से 1 2 दिन पहले पढ़ लो। कैलेंडर और घड़ी दो ही रीजनिंग के अंदर एकमात्र प्रश्नमाला है जो मतलब परीक्षा से 1 2 दिन पहले पढ़ने के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा से 2 दिन पहले, उनके सूत्र ही तो है यार, बाकी कुछ है नहीं। और क्या सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 का भाग दे दो, पीछे जो बचे दिन वो आगे अगले महीने में ऐड करके जोड़ लो। बस कैलेंडर यही है, बाकी कुछ है नहीं। और दोस्तों अब रही इसकी कट ऑफ में, क्या ट्रेड टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे दोस्तों? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। आपके एग्जाम में जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा उसी के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। कट ऑफ में आपके ट्रेड टेस्ट के बिल्कुल नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब रही बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके लिए मतलब, और जो ट्रेड टेस्ट होगा ना उसी ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। जैसे 3 ईयर का है तो आपके पास ये दे रखा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस वर्क ऑफ लास्ट 1 ईयर को है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वर्क 2 2 साल का है आपके पास तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, 3 का है तो 3 मिल जाएगा, 4 का है तो 4, 5 का है तो 5 नंबर मिल जाएंगे।
और ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। टोटल ट्रेड टेस्ट होगा जो 20 नंबर का होगा, जिसमें आपको 5-5 10 नंबर मिल जाएंगे नॉलेज के। तो 10 नंबर मिल जाएंगे तो दोस्तों आपको क्वालिफाई तो करना है कि, और करना क्या, आपको जो भी कुछ भी भेजा है, बहुत से बंदे 25 साल गए हैं तो उसको तो वैसे ही हो गया 5-7 साल का। तो 10 नंबर वो तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई है, तुम चिंता मत करो। ट्रेड टेस्ट इतना हार्ड नहीं होता है सीआरपीएफ के अंदर, जितना मैं आपको बताऊँ बीएसएफ या आईटीबीपी या इसके अंदर सीएसएफ के अंदर सबसे हार्ड ट्रेड टेस्ट होता है जो सीएसएफ के अंदर होता है। बाकी बिल्कुल कम होता है दोस्तों ट्रेड टेस्ट की, कोई चिंता मत करो। आप पहले एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम बढ़िया नंबर लाओ और आपका 100% श्योर सिलेक्शन, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर सीआरपीएफ पैरामेडिकल कांस्टेबल ट्रेडमैन के बारे में या एएसआई हेड कांस्टेबल के बारे में, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आपको सूचना चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। दोस्तों मैं भी हेड कांस्टेबल वेटरनरी से फिजिकल फिट हूँ, मैं भी हेड कांस्टेबल वेटरनरी से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेटरनरी का ही स्टूडेंट हूँ। मेरे पास एएचडीपी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर 2 साल का डिप्लोमा है मेरे पास वेटरनरी असिस्टेंट का। तो इसलिए मैंने वेटरनरी से फॉर्म अप्लाई किया था दोस्तों। तो और कोई भी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ। जय हिंद, राम राम।